बच्चों, तो अभी तक हम लोग वेक्टर में दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखे थे। उसमें भी स्पेशल केस था कि अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे हो, साथ ही साथ दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो वैसे केस में हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज मान लो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अगर वेक्टर हो, आपके पास 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5, तब आपके पास रिजल्टेंट का जो आपने फॉर्मूला देखा है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये अब रिजल्टेंट के फॉर्मूले में नहीं लगने वाला है, क्योंकि रिजल्टेंट में यहाँ दो ही वेक्टर को हम लोग यहाँ यूज करते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे। तो ऐसा कोई व्यवस्था हो हमारे पास जहाँ पे ये दो से ज़्यादा अगर वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालें, इसके बारे में आज हम लोग तैयारी करेंगे। तो वेक्टर के नेक्स्ट हिस्से में है ना, अभी तक हम लोगों ने बेसिक पार्ट देखा ही था, अब हम लोग वेक्टर के मेन हिस्से में चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर हो, उसकी रिजल्टेंट अगर हमें निकालना हो, तो वैसे केस में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे ब्रेक किया जाता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो पहला स्टेप हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्त यहाँ एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग -x बोलते हैं, इधर y होता है, इधर -y होता है, ठीक है ना। तो अगर सपोज मान लो कि इधर कोई वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये मान लो इसकी वैल्यू 10 ही मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, और ये एंगल 30 डिग्री हो, ठीक है, तो ये थीटा एंगल बोल लो या 30 डिग्री बोल दो। तो इसका ये जो है देख लो कि किस क्वाड्रेंट में +x और +y के बीच में है, तो इसका कंपोनेंट हमें ब्रेक करना होगा। तो x में जो होगा, x के साथ एंगल थीटा बना रहा है अगर, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा उस साइड अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो cos लिखोगे। तो किसका कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हो दोस्त? 10 का, और थीटा x एक्सिस के साथ हो रहा है तो x में ही कंपोनेंट करना है, तो इधर आपको cos लिखना है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप देखो कि दूसरा ये 10 जो है x और y के बीच में है, तो y में अगर x थीटा में अगर cos आ गया, x में अगर cos आ गया, तो y में आएगा sin, तो 10 sin थीटा, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री रख देंगे। सपोज मान लो दोस्त इसी क्वेश्चन में अगर सपोज मान लो कि ये 10 है और इस बार y एक्सिस के साथ आपका थीटा दे रखा है, x एक्सिस के साथ नहीं, तो जिधर थीटा दे रखा है उधर अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करते हो दोस्त, तो 10 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा जिधर है उधर cos, तो इस बार y में cos थीटा हो जाएगा और x में इस बार क्या हो जाएगा? sin थीटा है। इन दोनों के बीच में तो x में आपका हो जाएगा sin थीटा। तो सबसे पहले डिसीजन किसका लेंगे? cos थीटा का लेंगे, उसके बाद sin थीटा के लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि x एक्सिस के साथ थीटा है तो पहले cos लिख लिया करो, फिर y में आप चले जाओ तो sin आएगा। उसी तरह से इसका जस्ट उल्टा बता दिया हमने, थीटा तो दोस्त है y एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो y में कंपोनेंट हमने देख लिया 10 cos थीटा, तो x में कंपोनेंट क्या होगा? sin में चला जाएगा, पहले cos देखना है। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। सपोज मान लो दोस्त ये 20 है आपके पास और ये अगर थीटा है, तो अगेन देख सकते हो कि y में क्या है मेरे दोस्त? थीटा y एक्सिस के साथ बनाना है, तो सब इसका कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 cos थीटा, पहले cos वाला देखेंगे, और उसके परपेंडिकुलर कौन है? ये 20 जो है इस x और -x के बीच में है, तो इधर ब्रेक करेंगे तो x में हो जाएगा 20 sin थीटा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपके पास कोई भी वेक्टर दिया रहेगा तो कंपोनेंट ब्रेक करना आप अच्छे तरीके से समझिए। अगर सपोज मान लो ये थीटा है और ये 10 है, तो ये देखो ये -x और -y के बीच में है, तो पहले तो जिसके साथ थीटा बना रहा है वो cos थीटा, उसका कंपोनेंट ब्रेक करो। तो इधर जो होगा -x की तरफ जो होगा ये 10 cos थीटा होगा, और y की तरफ जो होगा वो 10 sin थीटा होगा, ठीक है ना, ये y की तरफ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल और लूं आपको, तो अगर ये मान लो 15 है सपोज, और ये थीटा है इस बार y के साथ, देखो ये y है निगेटिव में, ये -x है, तो हमने आपको यही बताया कि सबसे पहले जिसके साथ थीटा है उसका कंपोनेंट देख लो, उसके बाद तो इन दोनों के बीच में तो ये हो जाएगा 15 cos थीटा और इसका इधर हो जाएगा 15 sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पहला स्टेप सीख गए कि कंपोनेंट किसी वेक्टर का कैसे ब्रेक किया जाता है, ये पहला पार्ट है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर हो दोस्त, तो वैसे हालात में जो है बिना कंपोनेंट का आप सवाल नहीं बना सकते हैं जब तक कि कोई स्पेशल केस ना हो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या सीखें जिससे कि हम रिजल्टेंट की तरफ बढ़ सके। दूसरी बात अगर हमें ध्यान देनी है तो वो डायरेक्शन को लेकर है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह के डायरेक्शन होगा, तो ये दूसरे स्टेप में आपको ये सीखना है डायरेक्शन, ठीक है। अगर डायरेक्शन सीख जाते हैं उसके बाद हम लोग चलेंगे वापस रिजल्टेंट पे।
तो देखो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो रिजल्ट होता है, राइट इधर ईस्ट बोलते हैं राइट साइड में, इसके अपोजिट वेस्ट। ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से बोर्ड है, तो बोर्ड मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। आपके नोटबुक में नॉर्थ आपके फेस की तरफ होगा, ठीक है ना। राइट साइड हो जाएगा ईस्ट, और वेस्ट जो होगा लेफ्ट साइड होगा, और फेस जिधर होगा वो आपके कॉपी पे वो हॉरिजॉन्टल, कभी भी नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं होता। ये मेरे लिए स्पेशली है क्योंकि मैं बोर्ड पे यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ। आप कॉपी पे करेंगे तो नॉर्थ आपके सामने होगा, क्लियर है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और इसके जस्ट अपोजिट साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई कहता है क्वेश्चन में कि अगर 10 मीटर आपका पार्टिकल चल रहा है, किधर चल रहा है दोस्त, साउथ में, ईस्ट में चल रहा है, 10 मीटर इन ईस्ट, तो आपको ऐसे वेक्टर बनाना है दोस्त, ईस्ट की तरफ आपको, ये ईस्ट हो गई, ईस्ट की तरफ आपको वेक्टर एक नोट करना है इधर, कितना 10 मीटर, तो ये 10 मीटर, ये एक वेक्टर हो गई, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहता है कि 20 मीटर इन साउथ में जाना है, तो साउथ में जाना है आपको, तो ईस्ट वेस्ट कर लेंगे हम लोग पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। और साउथ की तरफ एक वेक्टर को दिखा देंगे 20 मीटर का, ठीक है ना। यूनिट अभी मैंने लिख रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि 30 मीटर इन वेस्ट, है ना, तो वेस्ट की तरफ आप एक वेक्टर बना देंगे। तो इस तरीके से सबसे सिंपल पार्ट जो होता है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, तो इधर एक वेक्टर बना देंगे 30 का, क्योंकि वेस्ट में उसको जाना है। तो एक हिस्सा ये हो गई, डायरेक्शन में 3 हिस्से होते हैं, तो सबसे पहले मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए सबसे बेसिक पार्ट बता दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, ठीक है। अगर दोस्त कह देता है क्वेश्चन में कि 10 मीटर, है ना, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट, इसको शॉर्ट में ज्यादातर क्वेश्चन में एन ही लिख देता है, एन डैश ई दे देता है, ताकि वो आपको एन से नॉर्थ हो गई, ई फॉर ईस्ट। तो ऐसे हालात में हो, या फिर ऐसा कर दिया आपसे, मान लो दूसरा कुछ ले लेते हैं, 20 मीटर कॉमा इन, है ना, साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट, अभी मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, वेस्ट एंड साउथ, है ना, साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू, पहले एस लिखेंगे देन वेस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे ही कह देता है 10 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है दोस्त, तो नॉर्थ वेस्ट अगर लिखता है तो शॉर्ट में NW लिख देगा। तो इस तरह के वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे हम सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ एंगल मेंशन नहीं किया है, लेकिन दो डायरेक्शन दे दिया है, नॉर्थ एंड ईस्ट दो डायरेक्शन दे दिया है। तो वैसे हालात में जब एंगल नहीं मेंशन करे तो बीचों बीच मानेंगे ये 10, बीचों बीच का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दोस्त कितने एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 45 कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये कोई 45 आप ले लो, चाहो तो इधर से भी 45 ले सकते हो, ठीक है ना। उसी तरीके से आपसे अगर ये पूछता है, ठीक है ना, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कह रहा है क्वेश्चन में साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट की तरफ आप चले जाओ 20, और कोई सा भी 45 ले लो, क्योंकि 90 डिग्री है तो एक 40, दोनों 45 होगा। उसी तरीके से अगले वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, नॉर्थ वेस्ट, तो इधर मेरे दोस्त नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो इधर कुछ रिप्रेजेंट करेंगे 30 मीटर पे ऐसे वेक्टर, और एक कोई 45 ले लेंगे, आपको मन है तो ये भी 45 ले लो। यानी कि जब एंगल नहीं मेंशन होगा तो दोनों को क्या करना है, बीचों बीच में रखना है, ठीक है ना। और तीसरे पार्ट में अब अगर हम लोग देखते हैं, है ना, अगर क्वेश्चन में एंगल मेंशन कर दिया कि 10 मीटर आपको चलना है 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अगेन दे दिया आपको क्वेश्चन में कि 10 मीटर आपको चलना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी बोल सकता है, ठीक है ना। चलो इसका मैं रिवर्स कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। 30 डिग्री 10 मीटर चलना है, देखो एंगल मेंशन किया है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है दोस्त, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। तो ये मेरे दोस्त साउथ है, ये वेस्ट है, अभी क्वेश्चन में साउथ और वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक वेक्टर तो आप बना दो ये 10 मीटर का। अब देखो 37 डिग्री किससे होगा, वेस्ट से होगा या साउथ से होगा। तो एक या तो इंग्लिश हिंदी में पढ़ लो, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का साउथ, तो वेस्ट का साउथ किधर है, इधर है। या आप लास्ट से चलो, वेस्ट से साउथ की तरफ चलो, तो वेस्ट से साउथ के तरफ चलोगे तो ये एंगल आपको लेना है, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया कि अगर नहीं समझ में आ रहा है दिक्कत, तो लास्ट वाले से वेस्ट से साउथ की तरफ चलना है, ठीक है ना। नहीं तो साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट का साउथ, इस तरीके से। नेक्स्ट सेक्शन पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं वेक्टर होगा,
ठीक है ना, एक वेक्टर हमने 10 लिख दिया। अब देखते हैं 30 डिग्री किससे होगा। तो हमने ट्रिक में बता दिया आपको शॉर्ट में कि नॉर्थ से आपको ईस्ट की तरफ जाना है, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये वाला एंगल लेना है, इससे नहीं। अगले सेक्शन में अगर हम देखें तो अगेन नॉर्थ और ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, ठीक है ना। अब देखो कहां से कहां जाना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो ये वेक्टर हम 10 ले लिए, तो इस बार हम लोग ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे बेस्ट जो है तरीका जो है, यहीं पे आपसे गलती होगी तो सबसे ज्यादा ध्यान यहीं पे देखिए देना है कि किधर से किधर आपको जाना है, ठीक है ना। तो ये तरह से, इस तरह से हम 3 वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, और जब हमें कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत होगी तो कंपोनेंट भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में रिजल्टेंट हम लोग सीखेंगे। और जो बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है ही, जो बच्चे कोटा में रह के उनको फिजिक्स में काफ़ी समस्याएं आ रही है, और जो बच्चे नहीं भी आ रही है कम भी, तो भी फिजिक्स वाली क्लास आपको करनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में कट ऑफ जो होती है स्कोर बच्चों का कम आता है, खासकर जेई नीट दोनों के लिए समस्या, फिजिक्स ज़्यादातर बच्चों की समस्या रहती है। तो अगर आप कोटा रह रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बड़ी कोचिंग में अगर जाते भी हैं, तो आपको आने वाले टाइम में 2 महीने के अंदर आपको फिजिक्स में समस्या तो हमेशा बनी ही रहेगी, ठीक है ना। तो जब भी आपका मार्क्स कम आ रही हो टेस्ट में, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स बाय एसके सिंह सर के नाम से, नहीं तो पल्स कोचिंग में हमारी ब्रांचेस कोटा में लगभग सभी जगह है, ठीक है।